हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इग्नू एडमिशन से रिलेटेड। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था दी आप इग्नू से पीजी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्या प्रोसेस है, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगी। अपने पीजी के बारे में हमने एक वीडियो अपलोड करा था, उसमें सारी चीज़ें हमने बताई थी, तो खैर उसको आप देख सकते हो, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगी। आगे आप लोगों का एक दो क्वेश्चन था, एक दो डाउट था, तो उसके ऊपर बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पीजी ऑलरेडी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन अगर बीपीएससी टीआरई 3-2 में किसी में भी हुआ है, जैसे मान लो अगर 2 में हो गया होगा तो फिर तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको क्या करना है। अगर मान लो ये बीपीएससी टीआरई 3 में हो गया है सिलेक्शन और आप पहले से पीजी कर रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही क्लियर हुआ है तो फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और डिस्टेंस से एडमिशन लेकर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सेमेस्टर के एग्जाम देने के लिए और वहाँ पर फॉर्म भरने जाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके लिए उतना छुट्टी नहीं होता है कि आपको मिल सके, ठीक है। और रेगुलर जो है ना, रेगुलर से करने में ये दिक्कत होता है कि आप सेम सेशन में कैसे जॉब कर लिए और रेगुलर से आप अपना डिग्री भी कंप्लीट कर लिए। इस वजह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिस्टेंस से करना बेटर होगा, मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपका 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, आप तीसरे सेमेस्टर में एंट्री कर चुके हो, तो फिर आपको अपने विभाग को सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि मैं अपना पीजी 3rd सेमेस्टर में एंट्री किया हूँ, 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको कंप्लीट करूँ, मतलब इसको रेगुलर जो हमारी डिग्री है 1 साल हमने दे दिया है तो इसको कंप्लीट करूँ। अगर आपको वहाँ से मिल जाता है अनुमति तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 3 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हो, तीसरे सेमेस्टर का मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 4थे सेमेस्टर में एंट्री कर रहे हो, फिर आप आराम से उसको कंटिन्यू करो, उसको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी 1 साल हो गया है कंप्लीट, दूसरे साल में या लास्ट कोई एग्ज़ाम बचा हुआ है लास्ट सेमेस्टर का, इस तरह से, तो वो बेफिक्र रहे, उनको कोई टेंशन नहीं लेना है। उनका डिग्री जो है वो कंटिन्यू, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी और उसी को कंप्लीट करेंगे। कोई विभाग ये नहीं बोलेगा कि आप उसको ड्रॉप करो, ठीक है। लास्ट वाला अगर आपका सेमेस्टर बचा है तो आप कर सकते हो कंटिन्यू उसी को, लेकिन जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर चल रहा है तो उनको मैं बोलूँगी कि आप ड्रॉप करके अपना ले लीजिए डिस्टेंस से एडमिशन, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो उससे बेहतर है कि पहले ही आप अपना टाइम और मनी सेव कर लो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप सभी लोगों को पहले वीडियो में भी बताया था, जिसमें हमने अपने पीजी के बारे में बताया था। दूसरी ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इग्नू से एडमिशन लेना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि पीजी फर्स्ट ईयर का हमने एग्ज़ाम दिया था इग्नू से और रिज़ल्ट एवरेज रहा है, उतना बेहतर नहीं कर सकते हैं, मतलब एवरेज, ऑन अ एवरेज। इग्नू का ये अपना एक सिद्धांत है, खासकर साइंस जो स्टूडेंट है उनके बारे में बताना चाहूँगी। जो साइंस का स्टूडेंट है खास करके, तो वो 1-2 पेपर में आपको क्रॉस लगाता है, फेल करता है। इससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप ये सोचेंगे ना कि फेल वर्ड जो होता है ना, मतलब आप सोचो कि 10th से लेकर के 10th, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, एस्टेट, हरियाणा टेट, रीट, हमने ये जितना भी एग्ज़ाम दिया, क्योंकि हमने ज़्यादा कंपटीशन का प्रिपरेशन किया नहीं था। टीचिंग में बस मैंने सोचा कि ठीक है अगर जॉब करनी तो टीचिंग में, तो जितने भी हमने पेपर दिया आज तक किसी में भी हमें फेल नहीं हुआ। मतलब रीट भी हमारे एक बार में क्लियर हुआ, एस्टेट भी एक बार में क्लियर हुआ, एस्टेट भी हुआ, सीटेट भी, दोनों पेपर एक बार में क्लियर हुआ, सब कुछ एक बार में ही क्लियर सारा कुछ हुआ। लेकिन पहली बार पीजी में मेरा 2 पेपर में क्रॉस लगा, क्योंकि मेरा फिजिक्स है, और फिजिक्स के खासकर स्टूडेंट से आप पूछोगे चाहे वो कितने लिखे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे साथ एक मैम थी, उन्होंने बीपीएससी का मेंस तक क्वालिफाई किया था, उनका भी 2 पेपर में क्रॉस, मेरा 2 पेपर में क्रॉस, मेरे पीछे जो एक थी उनके भी 2 पेपर में क्रॉस। आसपास जितने भी हमारे मतलब ग्रुप में कंसल्ट में जितने लोग हैं सबका 2-2 पेपर में क्रॉस लगा है, और किन्हीं का तो 3 में, 4 में, 5-5 पेपर में क्रॉस लगा है, 8 पेपर में से, ठीक है। और खास करके मतलब वैसे पेपर में क्रॉस लगा है जो पेपर सबसे अच्छा गया था। तो वहाँ पर इग्नू का एक सिद्धांत है कि आप कितना लिखते हो। पटना में ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 7-8 पेज ही केवल लिखा था, मतलब पूरा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं किया था, वो पास है उस सब्जेक्ट में, लेकिन मतलब किसी दूसरे में क्रॉस लग गया है। तो ये नहीं आप कह सकते हो कि आप कम लिख रहे हो, ज़्यादा लिख रहे हो, ये मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि
जो पेपर 8 है जिसमें मेरा क्रॉस लगा है, 5 क्वेश्चन लिखना होता था। 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करा था और 5 क्वेश्चन मतलब अच्छे से लिखा था, ठीक है। और उसमें 5 पेज ऐसे हमने लिखा था, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 25 पेज लिखा था। आप सोचो कि 25 पेज अगर कोई भी व्यक्ति लिखता है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक है, और मतलब जो क्वेश्चन हमारा पूछता है उससे से रिलेटेड आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग मतलब हमने कुछ भी ऐसे लिख दिया, वैसा नहीं, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको उसमें 4 नंबर दिया जाता है तो किस हिसाब से 25 पेज आप लिखते हो, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और 4 नंबर दिया जाता है, तो ये क्या है? तो ये इग्नू का सिद्धांत है। अगर आपको इन सब चीज़ों को मतलब होता है ना कि आप झेल सकते हो, आप बर्दाश्त कर सकते हो ये सब चीज़, तो ही आप इग्नू में एडमिशन लेना, वरना इग्नू में एडमिशन नहीं लेना। मैं तो पहले से मतलब जानती थी कि इग्नू में ऐसा होता है, मैंने देखा था सब कुछ, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो एक ही था, इग्नू, क्योंकि मैं रेगुलर से जब पीजी कर रही थी तो उतना भी खास हमने पीजी का पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन हाँ रेगुलर कॉलेज में जाती थी, कॉलेज में जो पढ़ाई होती थी उतना मैं बस कंप्लीट करती थी और उसी से हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मेरा TRE 2 का ट्रेनिंग चल रहा था, उस दौरान मैं आकर एग्ज़ाम दी थी, फिर भी मेरा 78% आया था। तो रेगुलर से आप अगर डिस्टेंस को कंपेयर करोगे मार्क्स का तो बहुत ही गंदा मार्क्स रहता है डिस्टेंस में, खासकर इग्नू की मैं बात कर रही हूँ। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि काफ़ी वो टाइम लगाते हैं डिग्री को कंप्लीट करने में, ये चीज़ हमने सुना है, ठीक है। अब हमारे सब्जेक्ट में नालंदा में कोई मतलब नहीं था ऑप्शन और एडमिशन का नहीं होता था, तो हमारे पास ओनली एक ही ऑप्शन था, इग्नू, ठीक है। तो इसलिए हमने इग्नू में एडमिशन लिया और बाकी आगे की जो चीज़ें हैं, अब सेकंड जो ईयर है उसको हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट ईयर हमने कर लिया है और जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है वो अब देना है, उसके लिए अब देखना होगा कि क्या करना होगा, क्योंकि 15 दिनों का वहाँ पर क्लास अटेंड करने की बात आ रही है, उतनी छुट्टी हमारे पास है नहीं। इसके लिए अब क्या करना होगा, मतलब पूछना होगा, बात करना होगा कि जो अटेंडेंस है 75% कंपल्सरी है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। अपने विभाग में मैं देखती हूँ छुट्टी का अगर कुछ जुगाड़ होता है तो लगा करके मैं जाऊंगी, या नो मतलब पेमेंट नो वर्क पर भी मैं जा करके कोशिश करूंगी कि मैं कर लूँ। तो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर किसी भी जॉब में हैं तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज को एप्लीकेशन देंगे कि हमारे इस विभाग में मतलब जॉब हो गया है, तो इस पढ़ाई को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर है, तो वो ज़रूर आपको करने देंगे, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि आपको अपने विभाग को भी इन्फॉर्म करना होगा कि हमारा मतलब यहाँ पर एडमिशन है, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है, हमारा लास्ट सेमेस्टर है, यहाँ भी आपको इन्फॉर्म कर देना होगा, फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी। एग्ज़ाम के लिए कोई छुट्टी रुकता नहीं है, बशर्ते कि आपके पास छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास छुट्टी है CLSL इसी में से आपको छुट्टी मिलने वाला है, और एक्स्ट्रा कोई पढ़ाई के लिए अभी छुट्टी नहीं मिल सकता है प्रोबेशन पीरियड में। प्रोबेशन पीरियड के बाद ही मतलब, और उसमें भी क्राइटेरिया है बहुत सारे छुट्टी का, ठीक है। जब आप आगे जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा, तभी आपको मिलता है उस हिसाब से। दूसरी ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आप ऑनलाइन घर पे अपने मतलब मोबाइल से एडमिशन ले सकते हो। मैंने तो खुद से ही अपना एडमिशन लिया था ऑनलाइन सब कुछ, मैं तो साइबर में नहीं जाती हूँ, बट आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप साइबर में जा सकते हो। वहाँ पर आप बताओगे कि हमें इस कोर्स में इग्नू में एडमिशन लेना है, तो आपको एडमिशन कर देंगे। और जो फ़ी लगते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग लगता है। जैसे मेरा फिजिक्स है तो मेरा 14,500 रुपया एक ईयर का, और एक ईयर का फ़ी पूरा एक बार में आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद इसमें सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन 2 सेमेस्टर का एक ही बार एग्जाम हुआ मेरा। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है, सारे सब्जेक्ट में एक जैसा नहीं है, वो आपको अपना सब्जेक्ट देखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर एक ईयर मतलब में एग्ज़ाम होगा, 1 साल बाद फिर से एग्ज़ाम होगा। इसमें 2 सेशन चलता है, एक जुलाई सेशन चलता है और एक जनवरी सेशन चलता है। जनवरी सेशन के एग्ज़ाम जो है वो लगभग दिसंबर से होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरा कुछ एग्ज़ाम दिसंबर एंड से स्टार्ट हुआ था, 16 दिसंबर से, तो 16 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी तक तो गैप कर करके ऐसे चला था। तो इस तरीके से चलता है, और जुलाई वाला आपको वही जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ है, मतलब हर 6 महीने पर आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप दोनों में से कोई भी सेशन में अपना एडमिशन ले सकते हो और अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, ये है कि ऑन टाइम इन्होंने एग्ज़ाम करवाया, और मुझे लग रहा है ऑन टाइम सारी चीज़ें ये लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन दिक्कत इसमें यही है कि ये क्रॉस लगाते हैं पेपर में, आप कितने भी अच्छे लिख कर आते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये क्रॉस लगाते हैं। चाहे कहीं भी आपका एग्ज़ाम सेंटर हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचते हो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे इस एग्ज़ाम मतलब सेंटर पे चीटिंग होता है तो
वहाँ पर डाल देती हूँ, वहाँ पर लिख लेंगे तो पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी डालो, आपको अगर वो मतलब एवरेज मार्क्स देते हैं और 1-2 पेपर में क्रॉस लगा देते हैं। अंदाज से ही मुझे लगा कि वो लोग कॉपी जांच किए, क्योंकि अगर रियल में कॉपी लोग जांच करते हैं तो किसी किसी स्टूडेंट को 0 नंबर भी मिल जाता है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं कि एक पेज भी नहीं लिख कर आया होगा कि उसको 0 नंबर मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से ये लोग मार्क्स देते हैं, क्योंकि पैसे कलेक्ट करने के लिए। हमने रीचेक में अपना कॉपी अप्लाई कर दिया है 2 पेपर का, और रीचेक के लिए 750 रुपये एक कॉपी का लगता है। और अपने कॉपी अगर मंगवा कर, आंसर सीट आप मंगवा कर देखना चाहते हो तो उसके लिए 100 रुपया अलग से लगता है। तो हमने दोनों के लिए अप्लाई करा, तो जो हमारा है 850 2 पेपर का 1700 लगा। तो ये कलेक्शन के लिए, पैसे के कलेक्शन के लिए ऐसा करते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इग्नू जो है उसके मतलब जो उसका इमेज है उसको धूमिल कर रही हूँ, नहीं, क्योंकि ये तो सच्चाई सबको दिख रही है। हमारे कॉन्टेक्ट में मतलब 10-15 जो भी स्टूडेंट है, सबका 2-2 पेपर में क्रॉस लगा है, 3 पेपर में लगा है। तो इसका मतलब क्या कि सारे एक ही पेपर में, जैसे कि पेपर 5 और 8 में क्रॉस मेरा भी लगा है, तो सबका 5-8 में लगा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे स्टूडेंट उसी पेपर में फेल होंगे, कोई दूसरे पेपर में भी फेल हो सकता था, तीसरे में, चौथे में, 5वें में हो सकता था। नहीं, सबका 5वां 8वां पेपर में लगा है। मतलब मेरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में जितने स्टूडेंट्स से अभी हमने कांटेक्ट करा, बात करा, उस सभी का 5 और 8 में लगा है। तो ये पता नहीं किस प्रकार से होता है, ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आता है। और क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है इग्नू का, लेकिन पहले से मैं सुनते आ रही थी, सुनी थी, पता करी थी, तो बस यही मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, आप एक तरह से कह लो कि बैड एक्सपीरियंस है। बाकी देखो, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, वो फिर इसी प्रकार से एडमिशन लेंगे, 1-2 पेपर में क्रॉस लगेगा तो फिर से पेपर देंगे, उसके लिए फिर एग्जामिनेशन फी फिलअप कर देना होता है। मतलब आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो, या आप रीचेक में डालोगे तो पैसा आप दोगे, फिर उसके बाद वो नंबर बढ़ाते हैं कि नहीं, ये तो आगे अब मुझे पता चलेगा, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम की बात है तो दोबारा एग्ज़ाम देते हैं कोई स्टूडेंट, तो बता रहे थे कि दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद भी वो फेल कर देते हैं, फिर से आप मतलब तीसरी बार दो। और उसमें एक सेशन एक्सपायरिंग टाइमिंग होता है कि उतने टाइम के अंदर आपका जो एडमिशन है वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब फिर से अब आपको करना पड़ेगा, पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। तो उसका एक वैलिड पीरियड होता है इग्नू में, तो उतने टाइम के अंदर आपको मतलब उस डिग्री को कंप्लीट कर लेना है। ये भी बात का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और डिसीजन लेना तो आपके हाथ में है, वो आप डिसाइड करोगे। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इग्नू के साथ वो मैंने आपको बताया। तो बाकी आपको जैसा वीडियो लगा होगा आप बताना कमेंट्स करके, क्या चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगी, मतलब जो इग्नू के बारे में आपको अच्छा लगा या नहीं, इग्नू को आप क्या समझते हो अपनी तरफ से, आपको क्या लगता है एडमिशन लेना सही रहता है या नहीं। बाकी जिनकी मजबूरी है, भाई जॉब है, अब मजबूरी है, तो फिर तो क्या करेंगे, ऑप्शन तो यही है। मैं भी तो जानती थी कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हमने एडमिशन लिया। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपको एडमिशन लेना है, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, यही बात है, परेशानी थोड़ी होती है, ठीक है। फिर से आप फॉर्म भरो, फिर से एग्ज़ाम दो, ये सारा जो प्रोसेस है ये सबसे आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। खासकर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस वाले स्टूडेंट के साथ ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है, आर्ट्स वाले में उतना नहीं, साइंस वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी आप लोगों का जो राय है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।